सक्षमता परीक्षा वालों के लिए ये क्वेश्चन हिंदी का भाषा सेट है जो 30 नंबर का पूछा जाता है। बीपीएससी ट्री ने दिसंबर में हुए एग्ज़ाम में 6 to 8 के लिए ये क्वेश्चन पूछा था। इसमें से पहला क्वेश्चन जो हिंदी का था 9 नंबर में, वो क्वेश्चन आप लोगों के बीच में मित्रों देखिए, मैं कुछ सेट लेकर के आया हूँ, ज़्यादा नहीं, कुछ ही क्वेश्चन का सेट लेकर के आया हूँ। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? यानी कि संज्ञा टॉपिक को टच किया है, संज्ञा टॉपिक को टच किया है। और क्वेश्चन कैसे पूछा है सो देखिए। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ममता लिखा है, ममता, बुद्धि, सफाई, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि ममता जो है संज्ञा है, लेकिन ये कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए ये भी कुछ आंसर नहीं होगा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है पूछ रहा है। बुद्धि ये भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। सफाई ये भी सफाई है, ये भी आपका भाववाचक संज्ञा ही एक तरह का हो गया, ये भी नहीं होगा। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ये भी नहीं होगा, कोई है ही नहीं। यानी कि ऑप्शन आपका जो करेक्ट आंसर होगा मित्रों वह हो जाएगा ई। आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वह आपका ई हो जाएगा, ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से, या ऐसे चलते हैं, यहाँ का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12 नंबर में एक क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों, उसमें से पूछा था कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो इसका जो है गढ़वाली, मध्य पहाड़ी भाषा जो होता है गढ़वाली है दोस्तों, और गढ़वाली सही आंसर है। लहदा और नेपाली नहीं होगा, यानी गढ़वाली आपका आंसर होगा दोस्तों। तो आप देख लीजिए कि कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो गढ़वाली बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। यानी सर्वनाम से पूछा है दोस्तों, सर्वनाम से पूछा है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन है। यानी कि सर्वनाम में 3 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम तो 7-8 सर्वनाम है, लेकिन इसमें सर्वनाम जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम के बारे में है कि मैं, तुम, वह, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप अंग्रेजी में भी पढ़ते होंगे आसानी पूर्वक कि जब आई और वी, यू, ही, सी, इट, नेम, ये सब जो होता है ही, सी, इट, नेम और ये दे, इसमें मित्रों आई और वी ये हो जाता है फर्स्ट पर्सन में। यू जो होता है सेकंड पर्सन होता है, और ही, सी, इट थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को हम कहते हैं उत्तम पुरुष, और मैं जो है ये उत्तम पुरुष में आता है। आई का अर्थ मैं होता है दोस्तों। वी जो है ये भी उत्तम पुरुष में है, लेकिन ये बहुवचन होता है, प्लुरल होता है। यू जो है तुम होता है, तो ये तुम जो है सेकंड, माने सेकंड मतलब आपका फर्स्ट पर्सन मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, तो तुम नहीं होगा, हमको उत्तम पुरुष चाहिए। वह जो है थर्ड पर्सन है, ये भी नहीं होगा। इसलिए हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? मैं होगा सही दोस्तों। और अन्य पुरुष में ही, सी, इट, नेम, यानी वह जो है और किसी का नाम जो है वह उत्तम पुरुष में, अन्य पुरुष में आ जाता है दोस्तों, थर्ड पर्सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये मुहावरा हो गया दोस्तों, ये मुहावरा टच किया है। देखिए कैसे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये मुहावरा टच किया है। छोटी
बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है। ये अर्थ दिया हुआ है दोस्तों, इसका मुहावरा खोजना है। दाल न गलना ये नहीं होगा, मन टटोलना ये भी नहीं होगा, तिल का तार करना। देखिए दोस्तों, तिल का तार, कभी कभी छोटी सी बात होती है, कुछ बात ही नहीं रहता है, लेकिन उसी बात को तोड़ मरोड़ कर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है और अतिशयोक्ति बात कह देती है और उसी में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। उसी को कहते हैं छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी तिल का तार करना। तो ये आपका सी ऑप्शन 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। ये बीपीएससी ने पूछा है दोस्तों, ये याद रखना है, बीपीएससी ट्री 2 में। तो रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। दोस्तों देखिए, नौकरी करना चाहता है, ये इच्छा जाहिर कर रहा है अपना। रोहित किसी से इच्छा जाहिर कर रहा है कि अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, तो इसमें शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, इच्छा बोधक क्रिया हुई है। इसलिए बिना ऑप्शन देखे हुए आप इच्छा बोधक क्रिया को आंसर में टिक लगाइए, आपका ये सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है? तुलसीदास जी ने कवितावली, ये भी दोस्तों यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। यूजीसी नेट में बहुत पहले पूछा गया होगा, उसी तरह का क्वेश्चन है। तुलसीदास ने कवितावली में की रचना किस भाषा की है? और ये यूजीसी नेट के साथ साथ कवितावली तुलसीदास के बारे में जहाँ हमको पढ़ना है वो हिंदी के क्लास का भी है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि 8 9th का भी है, 6 7th में भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है? दोस्तों तुलसीदास ने कवितावली, वली लगा हुआ है दोस्तों, देखिए इसका ट्रिक है, वली लगे हुए शब्द वाला जितना भी किताब का रचना है उन्होंने ब्रज भाषा में किया है। याद रखेंगे, ब्रज भाषा। वली का मतलब ही होता है, वली का मतलब छोड़ दीजिए, वली मतलब टेक्निक है, व लगा हुआ है और व से क्या होगा दोस्तों? ब्रज भाषा। एक मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ये व लगा हुआ है वली में, वली, व कहिए, ब्र नहीं, ब नहीं, ऐसे आप समझिए व लगा हुआ है वली में, और व से हम थोड़ा सा अपभ्रंश करके उसको ब्र बना देते हैं, तो ब्रज भाषा हो जाएगा। एक टेक्निक यहाँ यूज कर लीजिए। और ब्रज भाषा से में लिखी गई जो इसकी किताब है, तुलसीदास जी के द्वारा जो ग्रंथ की रचना है, सभी किताब में कवितावली जैसे वली लगा हुआ है। जैसे ऑप्शन में आप देख सकते हैं, मैंने कुछ किताब का लिस्ट लिख रखा है, वो क्या है? कृष्ण गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, गीतावली है, दोहावली है और कवितावली है। ये सब जो कि तुलसीदास जी ने जो रचना की है, ये तुलसीदास जी ब्रज भाषा में की है दोस्तों। तो इसे याद रखना जरूरी है, कुछ भी क्वेश्चन इस तरह से तोड़ मरोड़ के पूछ सकता है बीपीएससी।